अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो यहाँ पर मैं अपने मामू की तरफ हूँ। तो ये अब्दुल्ला साहिब बैठे हुए हैं और ये मुझे पूछ रहे थे, मैं इससे पूछ रही थी कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो ये मुझे कहता है कि नाइन्थ क्लास में नहीं, बल्कि मुझे कहता है मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। तो मैंने इससे कहा तुम झूठ मत बोलो, तुम नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो। ये सुबह सुबह पढ़ रहा था क्योंकि इसके टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बेचारा संडे वाले दिन भी सुबह सुबह पढ़ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फटाफट हम उठे और हमने अपनी डेली रूटीन आपको दिखाई है, थोड़ी सी शेयर की है। क्योंकि मैं और हमारी फैमिली में से मामा और मैं थे मामू की तरफ, और हमारी छोटी खाला थी और मामू की फैमिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये हमारे बर्तन वगैरह हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ एक किचन की रूटीन भी शेयर की जाए। यहाँ पे हम बर्तन धो रहे थे, हम दोनों ने मिलकर धोना स्टार्ट किए थे। क्योंकि मामू की जो काम वाली थी, जो सफाई वाली आंटी थी, वो नहीं आई थी। तो हमने स्टार्ट किया किचन से। जब हमने किचन कर लिया तो आज हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ कि सफाई वाली आंटी आ गई और हमारी सफाई से जान छूट गई थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम सारे मिलके यहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के बाद हमने फटाफट से अपने लिए मंगाई चीज़ें। ये देखिए हमने बहुत सारी चीज़ मंगवाई थी, हमने इसको एंजॉय किया। फिर उसके बाद ये मेरी कज़न मुझे कहने लगी कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बना के दो, तो मैंने उसके लिए ये भी मंगवाई थी। तो मैंने उससे कहा कि आजकल तो वैसे भी हॉट कॉफ़ी सर्दियाँ हैं, हॉट कॉफ़ी या कैपेचिनो पीने का दिन है, तो तुम क्यों कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहती हो। तो कहती कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, इसी वजह से वो कहती कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी ही पीनी है। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से झटपट उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी रेडी की और उसको रेसिपी सिखाई। क्योंकि पहले भी मैंने 2 दफ़ा रेसिपी शेयर की है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करिएगा कोल्ड कॉफ़ी से और एक कैपुचिनो से, तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वो मुझे कहती है मुझे नहीं बनानी आती, फिर मैंने उसको बना के उसको ट्राई कराई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और जो हमारा दूध था वो फ्रिज वाला था, यानी कि ठंडा दूध था ये। और यहाँ पे हम अपनी रील्स बनाने स्टार्ट हो गए थे। वो मुझे कह रहे थे कि मुझे रील्स बनानी है, व्हाट्सएप के लिए स्टेटस वगैरह लगाने हैं, तो इसलिए हम थोड़े से यहाँ पे शोखी वगैरह मार रहे थे। इसको एंजॉय करने के लिए हम फिर चले गए अपनी छत पर। तो ये देखिए छत पर जाके हमने खूब बातें की और खूब सारा इसको एंजॉय किया है। ये देखिए यहाँ पे हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैंने उससे कहा कि अपने रिव्यूज़ दो, तो कहती बेस्ट है, बहुत मज़ेदार है, मैं इसको बार-बार बना के ट्राई करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा अब्दुल्ला साहब कि आपको कोई चूज़े-शूज़े दिखा दीजिए। मुझे नहीं पता कौन से, लेकिन उससे हम पूछेंगे बाद में फिर कभी। यहाँ पे हम नीचे आए तो रात के खाने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे छोटी मुँह ने हमारे लिए जो शोरबे वाली फ़िश होती है वो बनाई हुई थी। मैं ज़रा चेक कर रही थी। तो ये देखिए साथ ही वो खड़ी हुई यहाँ पे अपने हमारे हाथों से गोल-गोल रोटियाँ बना रही थी और ये दाल माश बनाई थी। ये हो चुका है अगला दिन, और अगले दिन में हमने अगले दिन इससे जो अगला दिन था उसमें थी हमारे भाई की बर्थडे, मेरे भाई की 30 दिसंबर की बर्थडे थी। तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत उनके लिए शॉपिंग वगैरह की जाए। यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी मेट्रो पे। तो ये उसकी एलिवेटर की मैं थोड़ी हदायत वगैरह दिखा रही हूँ आपको, नोटिस वगैरह दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप कहीं एलिवेटर में फंस जाए तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ट्रेन थी वो आ चुकी थी और ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था क्रीम ब्लॉक का, जहाँ से हमने भाई के लिए शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी। भाभी, मैं और मामा थे। मिलते हैं आपको क्रीम ब्लॉक जाके। तो जी देखिए यहाँ पे हम शॉप पे आ चुके थे। ये हमने जीन्स वगैरह पसंद करनी थी भाई के लिए और कुछ 2-4 चीज़ें और भी हमने पसंद करनी थी। तो ये देखिए ये इनके पास जीन्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलेक्शन था। हर कलर की, हर टाइप की जीन्स थी, लेडीज़, जेंट्स और किड्स, हर तरह की इनके पास जीन्स थी। यहाँ पे हम एक और शॉप पे आ चुके थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पसंद भी की और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें बाय भी की थी। लेकिन ये मैं बस आपको नॉर्मल सा वैसे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बाहर जो रोड पर ये फर्स्ट व्लॉग था। मतलब इससे पहले मैंने एक किचन वाला व्लॉग डाला था, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह व्लॉग या शूट नहीं किया बाहर रोड साइड पर, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम बाहर जाती हूँ और वैसे भी बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। मतलब
कैमरा या फ़ोन हाथ में लिया और वीडियो बनाना। तो यहाँ पे हम एक और जगह पे, ये बड़ा सारा हॉल था, यहाँ पे सेल लगी हुई थी। हमने कहा चलो, वैसे तो हमने सारी शॉपिंग कर ली थी लेकिन वैसे ही एक नज़र इसको देख लेते हैं। लेकिन इतने कुछ ख़ास कपड़े नहीं थे इनके पास और ना ही कुछ ख़ास सेल थी, लेकिन इनके पास जैकेट का कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त था। जैसे जैसे सेक्शंस पे मैं जाती जा रही हूँ, मैं आपको साथ-साथ प्राइस भी दिखाती जा रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी जगह पे ये एक हॉल टाइप था। यहाँ पे कुर्ता, सलवार कमीज़, जैकेट्स, स्वेटर्स और काफ़ी सारी चीज़ें थी और बच्चों के पहनने की भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे हम देख रहे थे, लेकिन हमें जैकेट्स वग़ैरह लेनी नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ़ देख ही रहे थे कि कैसा है ये। इसके बाद ये आता है, ये इसके बाद जो होता है, ये इसके बाद वाला किड्स का ये सेक्शन था, ये वाला। इसमें था बच्चों के जो इनर्स जो होते हैं वो डालने के लिए थे, लेकिन कुछ ख़ास नहीं थे। हमने इधर से कुछ भी नहीं बाय किया था, बस हमने इसको विज़िट ही किया था। और यहाँ पे कलर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं था कि जो हम इसमें बाय कर सकते। बहरहाल हमने देखा ज़रूर। यहाँ पे एक जो सामने आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, वो ड्रेस शर्ट्स की एक कलेक्शन लगी हुई थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने वो बाय नहीं करनी थी क्योंकि हमें वो ख़रीदनी नहीं थी, इसलिए फिर हमने थोड़ा-सा देखा और फिर हम वापस से आ गए। बाहर आ गए थे। अब हम इसके बाद जाएँगे, वापस से हमने सारी शॉपिंग कर ली थी, हम अपने घर जाएँगे, मतलब कि अपने पहले स्टेशन से हम जो हमने टिकट्स वगैरह बाय करनी है वो करेंगे, फिर उसके बाद हम मेट्रो का या अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर हम टिकट्स ले रहे थे, तो ये थी हमारी टिकट्स, ये जो उनके होते हैं स्टेशंस वगैरह होते हैं, उन पे लिखा होता है कि एक क्या कौन-कौन से स्टेशन का क्या-क्या इनके पास रेट है। यहाँ पे पहले हम जाने लगे थे स्ट्रेट से, लेकिन फिर मैंने कहा, सोचा कि चलो इधर से चलते हैं हम। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत डरते हैं इनके ऊपर जाने से, क्योंकि पता नहीं किस साइड शायद हाइट फ़ोबिया होता है उनको, इस वज़ह से डरते हैं वो लोग। लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर जाने का, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ, ट्रेन का सफ़र करती हूँ, तो मैं इधर से ही जाती हूँ। तो ये देखिए, ये हम ऊपर आ चुके थे। यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी वाले ने रोका और वो कहता है कि आपकी हमें दोबारा टिकट्स चेक करनी है, कुछ सिक्योरिटी का इशू है। पहले तो हम डर गए थे कि शायद वो वापस नहीं आएगा और हमें दोबारा से टिकट्स बाय करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम खड़े होके उसका वेट कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट के या तकरीबन 3 मिनट के वेट के बाद वो वापस आया और उसने कहा कि मैम सॉरी, सिक्योरिटी का इशू था, इस वजह से मैं आपकी टिकट्स वगैरह चेक करने के लिए लेके गया था, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम खड़े होके अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ये दूसरी तरफ की मेट्रो थी। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो थी वो ट्रेन, हम पता क्या करते हैं, हम जो ट्रेन होती है उसके फर्स्ट वाली साइड पे बैठते हैं या लास्ट वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो रश वगैरह होता है वो कम होता है, या लोग वगैरह वहाँ पे कम बैठते हैं। तो ये देखिए, हमारी ट्रेन आ चुकी है। जैसे ही इसके डोर्स ओपन होंगे, हम फटाफट से अंदर चले जाएंगे ताकि हमें कोई खाली सीट मिले और हम उस पर बैठ जाएं। लेकिन एज़ यूजुअल हमें कोई खाली सीट नहीं मिली, हमें खड़े होकर ही आना पड़ा। ये थोड़ा सा बाहर का व्यू था। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही मज़ेदार था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी इस दिन। तो जी, हमारा स्टेशन आ चुका था और हम बाहर चले गए और अब हम जा रहे हैं अपने घर को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एलिवेटर पे जाने लगे, लेकिन एलिवेटर पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो हमने कहा टाइम क्यों वेस्ट करना, हम स्टेयर से चले जाते हैं। तो ये हो गया है जी नेक्स्ट डे, भाई की बर्थडे वाला डे था ये। इसमें हमने थोड़ा इतना कुछ ख़ास डेकोरेट नहीं किया, थोड़ा-सा बस बलून्स वगैरह फुलाए और हैप्पी बर्थडे वाले स्टिकर्स लगाए हमने यहाँ पे, ये देखिए। और उसके बाद थोड़े से बलून्स लगाए और हमने इतनी कोई ख़ास ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं की थी, बस घर में ही हमने कुछ मतलब हम फैमिली के ही लोग थे, मतलब हमारे ही घर के लोग थे, हमने साथ केक एंजॉय किया, केक लिया और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी स्पैगेटी बना ली और बाहर से ज़िंगर-शिंगर हम ले आए थे, ताकि घर में हम औरतों को तो पहले ही बहाना चाहिए होता है लड़कियों को, कि फटाफट से कुछ बाहर से आए और हमें ना बनाना पड़े। तो हम लास्ट पर आपको बेस्ट विशेस सुनाएँगे हैप्पी बर्थडे की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नए व्लॉग में।